हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लच स्मार्ट मनी 77 में। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का हावर्ली चार्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको किस लेवल के बाद शॉर्ट करना है और किस लेवल के बाद आपको बाइंग करना है। मैंने आपको बोला था जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे जब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट ने एक यहाँ आया भी था, फ्यूचर में आया था, लेकिन नॉर्मल आप देखोगे तो नहीं आया था। नॉर्मल बैंक निफ्टी में अभी तक ये लेवल नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पर ये लेवल को केवल टच किया और मार्केट वापस उसी दिन ही मार्केट ने सीधा वापस 5 मिनट की कैंडल है ये, 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने यहाँ टच किया और सीधा वापस यहाँ आ गई। इसके बाद मार्केट में एक रिएक्शन हुआ, यहाँ आप देख सकते हो ये सपोर्ट लिया मार्केट ने कंटिन्यू, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में मैंने आपको बोला था कि आपको करना कैसे, आपको बाइंग कहाँ करना है। मैंने आपको क्लियर बोला था जैसे मार्केट 43,656 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेंस कर जाए तो आपको यहाँ बाइंग करना है। और जो मेरा टारगेट था आपको पहले ही बताया था मैंने 256, कम से कम आपको 256 का, तो यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ से लगभग आपको मैंने 600 पॉइंट का दिया था। और जब मार्केट 256 के ऊपर कंटिन्यू, जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 256 को, मैंने आपको बोला था कि यहाँ भी आप यदि मार्केट 15 मिनट या 20 मिनट सस्टेंस करती है तो आपको यहाँ क्या करना है, बाइंग करना है। और जो कि टारगेट मैंने आपको 500 से लेकर 550 था। और मार्केट यहाँ से अभी भी और भी रन करेगी। रन का मतलब है मेरा कम से कम मार्केट इस लेवल तक कहीं ना कहीं टच करेगी। यहाँ जाके मार्केट थोड़ा सा थकेगी, रेस्ट करेगी, और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये हमारा लेवल था। मार्केट में हमने पहले से प्रोटेक्शन कर रखा था सब चीज़ें। मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। मार्केट को ही रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने एक बढ़िया तेज़ी किया। मार्केट में आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रॉफिट मेरा कितना रहा आज का। मैंने 2-3 अकाउंटों में काम किया था। आप देख सकते हो कि मैंने इसमें लगभग 73 प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हो यहाँ मैंने यहाँ 70 कमाया और यहाँ कुछ कमाया था, लेकिन मैं यहाँ फर्स्ट में ही फ्यूचर में मैंने जो कॉल ली थी वहाँ मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ था इसमें, ठीक है ना। ये बैक क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट। और दूसरा टारगेट जो मेरा था, मैंने दूसरे अकाउंट में कमाया है, मैंने पैसा आपको बताऊंगा मैं आपको। मेरे को दूसरा अकाउंट में जो था मैंने लगभग आप देख सकते हो 1,58,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया मैंने। आप देख सकते हो यहाँ 1,58,000 रुपये। और बाकी अकाउंट में भी मैंने काम किया, छोटा छोटा किया है, 1,000-1,500 रुपये का काम किया है। लेकिन मेरे सबसे जो बड़े अकाउंट है, इस अकाउंट में मेरे 380 पैसा था। और मेरा जो सेकंड अकाउंट था उसमें मैंने 150 का पैसा रखा हुआ है। तो मैंने ऐसे ट्रेड लिए थे, स्कैल्पिंग भी किया था मैंने छोटा छोटा। आप देख सकते हो मैंने एक पुट में भी मैंने लगभग 91,000 का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मैंने कॉल में भी यहाँ देखिए आप 44,500 की कॉल में मैंने 41,000 कमाया। और मेरा जो 44,000 की कॉल है यहाँ मैंने 45,000 रुपये मैंने कमाया। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ भी आप देखिए यहाँ मेरा जो 73 का प्रॉफिट है उसमें भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने 70 यहाँ कमाया है मैंने। मेरा यहाँ 90 प्लस था प्रॉफिट, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं सोचा ये मार्केट मेरा 1 लाख प्लस ही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट में लास्ट में थोड़ी सी गिरावट आई, उसके चलते मुझे यहाँ निकलना पड़ा। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ 8,000 कुछ का लॉस है, और मैंने यहाँ 10,000 रुपये यहाँ कमाए थे, जो कि आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि मैंने आज लगभग 2 लाख प्लस पैसा कमाया हुआ है इतने कम कैपिटल पे। तो ये मेरा कुछ छोटे छोटे ट्रेड करता हूँ मैं हमेशा। फ्राइडे के दिन भी मार्केट यहाँ से देखिए, आप देखिए ये जो डोजी बनाया है इसको ब्रेक करेगा मार्केट, यहाँ नीचे नहीं करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। मार्केट का जो हमारा सपोर्ट रहेगा, अब हम कम से कम इस लेवल का हम सपोर्ट रखेंगे 44,040 या 44,000 तक का हम लोग यहाँ सपोर्ट लेंगे। यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट हम यहाँ कम से कम 44,870 तक के लिए हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा एक छोटा सा है। हम निफ्टी के बारे में देखते हैं, निफ्टी क्या करेगी। अब हम निफ्टी के बारे में बताएंगे आपको। देखिए मैंने निफ्टी के बारे में आपको बताया था, मैंने कुछ लेवल लगाए हुए थे यहाँ। मैंने आपको बताया था कि 18,865 65 जैसे ही ब्रेक करे आपको बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। और मार्केट में मैंने आपको पहले ही बोला था कम से कम मेरा जो टारगेट है, पहला टारगेट मेरा 19,050 का टारगेट है, 19,050 का टारगेट है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कितनी अच्छी तेज़ी आई। मैं आपको बता के दिखाऊँगा मेजर करके पूरा। जैसे ही मार्केट ने गैप अप
यहाँ गैप अप दिखाया, गैप अप के बाद मार्केट ने यहाँ सस्टेंस किया 1 आवर के चार्ट पे। उसके बाद मार्केट ने 18,000 से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ 150 पॉइंट की तेज़ी हुई है। तो ये मार्केट में हर बार नहीं मिलती है। आप बाइंग तो यहाँ नीचे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नीचे बाइंग नहीं करोगे, लेकिन क्या होता है कई बार मैंने आपको बताया था कि आपको अगर लोअर लेवल पर बाइंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो यदि आपने यहाँ बाइंग किया इस लेवल पर, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि मार्केट में आपको कम से कम इस लेवल के स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, जो कि मार्केट में 18,600 के यहाँ क्लियर दिख रहा था कि आपको ये SL रखना था और आपको तेज़ी करनी थी। मैं आपको पहले ही बताया था ये, आप देख सकते हो पिछले वीडियो को आप बात कीजिए मेरे को। और नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है, यदि मार्केट 19,050 अभी भी अगर मार्केट 19,050 के ऊपर सस्टेंस करता है तो मार्केट में यहाँ से कम आपको 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी और दिखेगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ, मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए आपको क्या है ना, यहाँ कम से कम जैसे ही 19,050 को होल्ड करे तो आपको यहाँ से 100 पॉइंट की मूव मिलेगी। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे 19,050 ब्रेक करे मार्केट एक प्राइस एक्शन इस प्रकार आपको दिखाए तो आपको यहाँ बाइंग करनी है, जो कि मार्केट 19,150 से लेकर 19,300 तक भी आपको टारगेट यहाँ। आपको छोटे छोटे ट्रेड करने, बड़े ट्रेड नहीं करने। निफ्टी के अंदर आप ज़्यादातर स्कैल्पिंग किया करो। आप अगर यदि मार्केट में आप सोचोगे कि निफ्टी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और आपने मान लो ऊपर से नीचे आ रही हो, आपने पुट ले लिया, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप प्रॉफिट से नहीं निकले तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। आप इस चीज़ में निफ्टी में मैंने बहुत देखा है, निफ्टी के अंदर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूँ कि केवल निफ्टी ही पसंद है, वो निफ्टी में ही पैसा कमाना चाहते हैं, बोला निफ्टी में बहुत अच्छी, लेकिन मैं निफ्टी में सबसे कम ट्रेड लेता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी बहुत फेवरेट है मेरी और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ऐसा तो इसमें भी बहुत अच्छा सा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि इसने देखो अभी एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया है कंटिन्यू। ये देखिए आप यहाँ 18,830-40 पे क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। यहाँ देखिए आप, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ बना ऊपर, तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया और मार्केट एक ऊपर की तरफ निकल गई। तो आपको ये चीज़ सोचना है। अभी मैं मार्केट में डाउन ट्रेंड के बारे में अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मार्केट अब नई ऊंचाइयां देखना चाहती है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। ये नहीं हमेशा हम पुट के पीछे भागें, मार्केट गिरने के पीछे भागें। जब मार्केट तेज़ी कर रही तो हम तेज़ी करेंगे, भाई हम डाउन तरफ क्यों जाएँ, है ना। तो हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें हमेशा सोचना है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्या मैं ट्रेड लेने से पहले इसमें क्या 3 चीज़ें बहुत काम करती हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ आज। सबसे पहले क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि यार कोई फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी है ना, आपका फिजियोलॉजी होता है आपका दिमाग, मतलब मानव का शरीर कैसे क्रिया करता है। तो आपने क्या सोचा उसी के साथ आप ट्रेड लोगे ना। इसमें साइकोलॉजी भी काम करती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है आपका टाइमिंग। तो मैं बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग अगर यदि मार्केट में ये तीनों चीज़ अगर आपके साथ नहीं है, सबसे पहले आपका टाइम अच्छा होना चाहिए, सेकंड टाइम आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी है, और तीसरी चीज़ आपका दिमाग और शरीर एकदम स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि आप अगर ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने यहाँ ट्रेड लिया, आज मार्केट तो उतना नीचे आया था, तो आप यहाँ से निकल जाओगे ऑटोमेटिकली इस लेवल पे, है ना, आप इस लेवल पे निकल जाओगे। लेकिन यहाँ जब आपका दिमाग और शरीर एक साथ दिया और आपको मालूम था कि मार्केट में मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, क्यों ऐसे में हम लोग 18,900 का स्टॉप लॉस रखते, तो आपको यहाँ पोजीशन कैरी करने की, और हमेशा पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, आपको पैसा टुकड़ों में लगाना है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया तो आप आधा पैसा लगाइए, फिर नीचे आया तो यहाँ लगाइए, बाकी आप स्टॉप लॉस के आसपास लगाइए, उससे छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए उसके नीचे, क्योंकि अगर मान लो ट्रेड अगर ख़राब होना होगा तो वहाँ आके आपका ट्रेड ख़राब होगा। तो ये चीज़ें आपको सोचना चाहिए मार्केट के अंदर। ये नहीं है एकदम पैसा आया है 8-10 लाख रुपए लगा के ठोक दो, वही मार्केट तो बढ़ेगी या गिरेगी तो हमारा में बड़ा लॉस यहाँ हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको यहाँ छोटे छोटे ट्रेड लेना चाहिए, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहिए, जो कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे निफ्टी के अंदर खासकर। बैंक निफ्टी के अंदर तो आप नॉर्मली आप देखा जाए 300 पॉइंट 400 पॉइंट, मैं आपको बताया था मार्केट में 300 से 400 पॉइंट की गिरावट हो सकती है मार्केट में। वहाँ से गिरावट भी हुई थी उसी दिन,
आप देख सकते हो बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा के देख सकते हो मार्केट में वहाँ से गिरावट हुई कि नहीं हुई। मार्केट ने पूरा एक कैंडल बनाया नीचे की तरफ, उसके बाद ही ऊपर गया है मार्केट। मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊंगा आपको, सॉरी 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे ये बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मार्केट में बहुत क्लियरली ऐसा चीज़ दिखता है कि मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है। ये देखिए आप, ये देखिए फ्यूचर के अंदर भी मार्केट ने एक गिरावट की बहुत अच्छी, उसके बाद मार्केट ने स्लोली ऊपर की कवर किया, मतलब जो प्रीमियम था आपका वो डिके किया, आपके पैसे को यहाँ नहीं बढ़ने दिया। मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि आपको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं मालूम है ना, तो आप थोड़ा सा सोचिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और भी वीडियो मिलेंगे, उनके कंपेयर कीजिए। जब आप उनसे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे बाइंग करना है सब चीज़ें। तो मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी भी है, कल ईद भी है, और आज जगन्नाथ बाबा की भी आज पूजा थी। लेकिन बीएसई के रिक्वायरमेंट पे ही मार्केट को एक दिन पोस्टपोन किया गया था, नहीं तो ये एक्सपायरी गुड थर्सडे की ही थी, लेकिन उसको वेडनेसडे के इसलिए किया गया क्योंकि फिर बकरीद भी बनानी है लोगों को थर्सडे के दिन, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो से कोई भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने और दोस्तों को भी शेयर करें जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू।